बालक को जन्म नहीं दिया। बोले महाराज और तो और मैं जिस वृक्ष को स्पर्श कर दूं या कोई वृक्ष को अगर लगा दूं तो वृक्ष भी कभी बढ़ता नहीं है, वो भी सूख जाता है, हरियाता नहीं है महाराज। संत ने बहुत समझाया, नहीं माने। संत ने जब बात सुनी, शिडु विप्रमयातेन प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्त जन्मा विधि तत्र पुत्रो नैव जनैव च। जब उन्होंने आत्मदेव के वचन को सुना तो संत के मन में आ गया, बोले बालक ही तो मांग रहा है, दे दिया जाए। संत ने जैसे ही ध्यान लगाया तो देखा कि इनके 7 जन्म तक कोई बालक नहीं है। संत ने कहा कि आप परेशान मत हो, आपको 7 जन्म तक कोई बालक नहीं है। पुनः संत के पैर पकड़ लिया, कहने लगे महाराज मैं तो सोच रहा था कि इस जीवन को खत्म कर दूंगा, अगले जीवन में मुझको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, पर आपने तो बता दिया है कि 7 जन्म तक कोई बालक ही नहीं होगा। संत के पैर पकड़ लिए, रुदन करने लगे, बोले महाराज अगर आप मुझे संतान नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और अगर मैंने अपने प्राणों को त्याग दिया तो एक ब्रह्म हत्या लग जाएगी आपको। संत के मन में आया, बोले महाराज बालक ही तो मांग रहा है, दे दिया जाए। पर संत ने एक शर्त रखी, बोले महाराज बालक को हम तुमको दे देंगे, लेकिन उसके लिए बड़ा तप करना पड़ेगा। बोले पुत्र हम दे देंगे, लेकिन उसके लिए एक तुम्हें बहुत ही तप करना पड़ेगा। और सुनो महाराज, बोले सगर को बालक हुए, बोले राजा दशरथ को पुत्र हुए 4, सुख मिल पाया। बोले अंत समय में एक भी पुत्र पास में नहीं था, उनको भी सुख नहीं मिला। बोले पुत्रों से किसी को सुख प्राप्ति नहीं हुई। बोले इसलिए महाराज ऐसा करो, पुत्रों के चक्कर में मत पड़ो। पुत्रों से अच्छा है कि संन्यास ले लो। पुत्रात् शुकहीनोऽयं संन्यासा शुकेवे। बोले पुत्र जो होता है ना, बोले पुत्र से जीवन में हमेशा सुख की प्राप्ति होती है महाराज। और बोले संन्यास ले लो तो सदैव सुखी रहोगे। अच्छा संन्यास लेने के बाद क्या कोई सुखी रह सकता है महाराज? संन्यास लेने के बाद क्या कोई सुखी रह सकता है? तो एक संत ने कहा महाराज सुखी रह सकता है अगर बांके बिहारी लाल की अहित की कृपा हो जाए, उसके ऊपर तो वो हमेशा प्रसन्न रह सकता है। नारद जी प्रसन्न क्यों रहते थे? बोले नारद जी इसलिए प्रसन्न रहते थे, सदा ही राधा रमण बिहारी जी की कृपा बनी रहती थी। अच्छा एक बार एक नारद जी ने विष्णु भगवान से प्रश्न किया, बोले महाराज सबसे ज्यादा आपको मैं चाहता हूं और आपका भजन भी सबसे ज्यादा मैं ही करता हूं। बोले आपका भजन भी सबसे ज्यादा मैं ही करता हूं। बोले अच्छा। तो नारद जी की जब ऐसी बातों को सुना तो विष्णु जी ने बात को टाल दिया। जब बात को टाल दिया तो एक समय आया, बोले फिर नारद जी को घमंड हो गया। बोले विष्णु जी ने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। जब इन्हें बातों को सुना तो विष्णु जी ने सोचा कि नारद जी के अंदर अब घमंड आना प्रारंभ हो गया है, इनके अंदर घमंड की अब उत्पत्ति होने लगी। तो नारद जी की जब ऐसी बात को सुना तो उन्होंने कहा, एक संत बोले गांव में खेत जोतने वाला व्यक्ति है, बोले खेत जोत रहा है वो भी मेरा भजन कर रहा है। नारद जी को एक कटोरे में जल को दे दिया। बोले नारद जी आप पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा के आइए, और ये कटोरे का जल एक भी बूंद छलकना नहीं चाहिए। अच्छा नारद जी ने इस शर्त को स्वीकार कर दिया। नारद जी ने जब इस शर्त को स्वीकार किया तो नारद जी पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाने लगे और भगवान का स्मरण करना भूल गए, क्योंकि नारद जी का सारा ध्यान उस कटोरे पे रहा कि कहीं तेल ये जल की बूंद नीचे ना गिर पड़े।
जब 7 परिक्रमा करने के बाद नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज हम 7 परिक्रमा करके आए। विष्णु जी ने कहा अच्छा 7 परिक्रमा कराए? बोले हाँ। बोले जल की बूंद तो नहीं एक भी गिरी? बोले नहीं महाराज। अच्छा बोले जल की बूंद नहीं गिरी, मेरा भजन कितनी बार किया? बोले महाराज भजन तो नहीं कर पाए क्योंकि मेरा सारा फोकस जल पर था। अच्छा बोले जो वो किसान है हर चला रहा है फिर भी मेरा नाम ले रहा है, अच्छा वो किसान काम किसका कर रहा है? वो किसान जो हर चला रहा है वो काम किसका कर रहा है? बोले भगवान का काम कर रहा है। हम लोगों के यहाँ पर पहले उंजरी काटी जाती थी, जब गल्ला कटता था गेहूं वगैरह काटे तो भगवान के लिए उंजरी निकाली जाती थी। और भगवान ने कहा कि ईश्वर अंत जीव बनाती, बोले ईश्वर है हमारे ही जैसा है और इंसान के ही जैसा है, इंसान ही है। ईश्वर हर एक जगह विद्यमान है, कड़ में विद्यमान है। अभी भागवत जी में आएगा, बोले 6 जगह भगवान ने बताया है कि मेरा भजन कैसे करना चाहिए। तो ऐसे संत जी समझा रहे हैं आत्मदेव को, बोले आत्मदेव आज भी समय है, मान जाओ, बालक के चक्कर में मत पड़ो, बालक से किसी को सुख मिलने वाला नहीं है। बोले चलो मैं तुमको फल देता हूँ, अपनी पत्नी से कहना कि फल खाने के बाद में सत्य बोलना है, सत्यम सोचम दया दान मेघ भक्तम तो भोजनम। बोले सत्य बोलना है, दान करना है और एक टाइम भोजन करना है। बोले भजन को भी 2 टाइम नहीं करना है। और धुंधली की ऐसी बुद्धि थी कि उसको कभी भी भूखा तो रहा नहीं जाता था और सत्य तो कभी जीवन में बोला ही नहीं। दान देने को नहीं, दान लेने को हमेशा तैयार रहती थी। तो पर आत्मदेव ने सोचा कि चलो ठीक है महाराज, खिला पिला देंगे, बात बन जाएगी। अच्छा धुंधले के संत से फल लिया, धुंधले के हाथ पे रख दिया। धुंधले के हाथ पे जब फल को रखा तो धुंधले को कहा कि महाराज सत्यम सोचम दया दानम, बोले सत्य बोलना है, दया का दान दया करनी है और दान करना है, सोच क्रिया को सुधारना है। ऐसी सब बातों को बतलाया। अच्छा फल लेने के बाद धुंधली मन में सोचने लगी। अच्छा आप लोग ये मत सोचना कि पंडित जी बहुत स्पीड बोल रहे हैं। स्पीड इसलिए बोल रहे हैं कि कल आंधी और पानी की वजह से कथा आगे नहीं बढ़ पाई थी, तो कथा को भी आगे बढ़ाना है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। बाकी आगे पहुंचते ही स्लो हो जाएंगे, धुंधकारी चरित्र होने के बाद स्लो हो जाएंगे। तो जब संत जी फल लेकर पहुंचे, फल को हाथ में रख दिया और वो मन में विचार करने लगी। बोले अगर हम फल खा लेंगे तो गर्व बढ़ेगा, चलो गर्व बढ़ भी गया तो नंदना आएंगी, जब नंदना आएंगी तो हो सकता है घर से सामान भर के ले जाएं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नंदन अगर सामान ले भी जाएंगे और मान लो गांव में आगे लग गई, देवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायद ग्रवणी कतम। बोले देवेद घाटी ब्रजेद ग्रामे, घाटी मतलब अग्नि। बोले अगर गांव में आग लग जाए तो हम तो जल के मर जाएंगे, क्योंकि हमें गर्व होगा, हम भाग नहीं पाएंगे। क्योंकि जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसके अंदर सोच क्रियाएं भी उसी प्रकार होती हैं। तो अब उसकी बुद्धि ही जब सही नहीं है तो उसकी सोचने की क्रियाएं कैसे सही हो जाएंगी? मन में अनेक भाव विचार आ रहे हैं, लेकिन उसने अभी तक फल को नहीं खाया। अब इसी चीज को हम अपने आप में उतारिए। धुंधली कौन है? ये है हम सबकी बुद्धि। अच्छा बुद्धि कभी अच्छा काम नहीं करने देती, मन कभी अच्छा काम करने देता है। आपका घर में बैठ के मन हुआ कि भागवत को सुनने जाएंगे, आपने चप्पल में पैर डाला, बोले महाराज घाम बहुत तेज है, भागवत को सुनने नहीं जाएंगे। अच्छा बुद्धि ने मना कर दिया, हम लोगों ने बुद्धि की बात को मान लिया। वही धुंधली है, धुंधली फल लिए है लेकिन खा नहीं रही है। आत्मदेव ये हमारा जो मन होता है, मन मक्खी की एक गति जान लियो जीवान, कबहू मोहन भोग पे और कबहू प्रविष्टा। मच्छी कभी तो मोहन भोग पे बैठेगी, कभी विष्टा पे बैठेगी। इसी प्रकार मन चलायमान होता है। मन कभी तो कहेगा भागवत को सुन लो, फिर भागवत सुनने के बाद कभी कहेगा बोले महाराज भागवत छोड़ो, थोड़ा चलो फपोन में देखा है कल लड़ाई हुई थी वहां क्या हुआ। धुंधली मन में सोच रही है कि फल को खा लें, फिर मन में सोच रही बोले गांव में आग लग गई फिर मैं क्या करूंगी। तब तक इसकी एक छोटी बहन है। अच्छा वो छोटी बहन कौन है? फिर इसकी एक छोटी बहन है।
मंदमती। लोग कभी कभी बोल देते, बोले तुम तो बिल्कुल मंद बुद्धि हो। इनकी जब बहन आई तो उन्होंने और तारना प्रारंभ किया, बोले तुम्हारे यहाँ एक गाय बंधी है, उसको भी तो कभी बालक नहीं हुआ, उसने भी तो कभी जन्म नहीं दिया, तो ये जो फल है वो इस गाय को खिला दो। अगर संत सच्चा होगा तो गाय का बालक हो जाए। अच्छा, ये जो फल होता है वो इंद्रियां पीती हैं। जिस प्रकार हम आपको कथा सुना रहे हैं, कथा आप नहीं, आपकी इंद्रियां सुनती हैं। क्योंकि जब इंद्रियां बस में होती हैं तो हम लोगों का मन कथा और भागवत में लगता है। जब इंद्रियां ही बस में ना हो तो कथा भागवत में मन नहीं लगेगा। तो जो वो फल संत ने दिया वो संत गाय को खिला दिया। तो फल को भोग इंद्रियों ने किया, फल का भोग इंद्रियों ने किया, तो उससे एक बालक का जन्म हुआ। जब इंद्रियां फल का भोग करती हैं तो बालक कैसा जन्म लेता है? सुंदर, गोकर्ण जैसा ज्ञानी। अच्छा, अब इसको अपने जीवन में उतारा जाए। अच्छा, गाय को जब फल खिलाया गया तो गाय को एक बालक ने जन्म लिया, वो सुंदर बालक, ज्ञानी बालक। हम लोग कथा सुनेंगे, कथा से कोई खराब बात अगर आपने ना ली, सब अच्छी अच्छी बातें लेती रही, तो उस फल की भांति जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो बालक जन्म होगा, जो विवेक का जन्म होगा, जो बुद्धि का जन्म होगा, वो सुंदर बुद्धि हो जाएगी, सुंदर विवेक हो जाएगा। आज धुंधली ने सोचा बहुत, धुंधली की बहन ने मना कर दिया, बोले मुझे कोई धन की कमी और तेरे बालक की कमी है। धुंधली मन में सोचने लगी कि बहन सही कह रही है, गर्भ भी नहीं बढ़ना पड़ेगा और बालक भी हो जाएगा। अच्छा, धुंधली ने उसकी बात को मान लिया। कुछ महीनों बाद धुंधली की बहन को गर्भ आया, उसने अपना बालक उसको दे दिया। इधर 3 मास बाद, 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। उसे गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया और उसके कान गाय के जैसे और पूरा शरीर, और उसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसा। अच्छा, जब अब अपने यहाँ पर अब तो सिस्टम खत्म हो गया नामकरण वाला। पहले नामकरण हुआ करते थे, तो जब नामकरण होना प्रारंभ हुआ तो जब आत्मदेव जी ने पत्री पंचांग को खोला तो वो धुंधली के बेटे का नाम रखने लगे। अच्छा, धुंधली अंदर से आवाज, बोले अपने बेटे का नाम रखो, मैं अपने बेटे का नाम स्वयं रख लूंगी। तो उसने अपने नाम यथा नाम तथा गुणा, बोले जैसा नाम वैसी गुण, उसने उसका नाम रखा धुंधली। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अच्छा, धुंध माने अंधेरा, तो अच्छे काम करेगा? बोले नहीं करेगा। नाम का भी एक अर्थ होता है, नाम का भी एक प्रभाव होता है। अच्छा, फिर आत्मदेव ने अपने बालक का नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अच्छा, खल किसको कहते हैं महाराज? बोले खल कहते हैं, पहले खल और मूसर चलता था, अब तो पता नहीं चलता हो या ना चलता हो। तो माताएं हमारी इतनी होशियार होगी, बस बटन दाबो कि सामान सब इसके तैयार। बोले धुंधकारी महाखला, धुंधकारी की जो वृत्ति थी वो महाखल थी। अच्छा, किसी व्यक्ति को आते देख ले तो उससे झगड़ जाए। एक अंधे व्यक्ति को एक बार कुएं में धक्का दिया। अच्छा, जब उसको कुएं में धक्का दे दिया तो गांव वाले शिकायत लेकर आने लगे। जब गांव वाले शिकायत लेकर आने लगे तो एक दिन आत्मदेव को लगा, बोले महाराज ऐसा बालक हुआ, संत ने सच कहा था कि बालक अगर चाहे तो सब कुछ दे सकता है और बालक अगर चाहे तो कुछ नहीं दे सकता। आज संत की बात को याद कर रहे हैं। बोले एक बालक की तो आज तक कभी शिकायत नहीं आई और दूसरे की तो शिकायत पर शिकायत आ रही है। आज गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को बताया, बोले महाराज जिस पैसे के लिए हम लोग रो रहे हैं, जिस पैसे के लिए हम लोग परेशान हैं, वो हमारा नहीं है। यदि पैसा हमारा होता तो वो रोता नहीं, बालक हमारा होता तो हमें रोने नहीं देता, पत्नी हमारी होती तो हमें रोने नहीं देती, अगर भाई बंधु हमारे होते तो हमें रोने नहीं देते। आज गोकर्ण जी ने अनेक प्रकारों से अपने पिताजी को समझाया और उनसे कहा, पिताजी अभी भी समय है, चेत लीजिए। अच्छा, एक बार एक राजा अपनी अट्टालिका पर खड़ा है। अच्छा, नीचे से एक मच्छी बेचने वाली जा रही है। मछली बेचने वाले, मछली तो जानते होंगे सभी लोग। नीचे से एक मछली बेचने वाली जा रही है, उसने आवाज लगाई, बोले महाराज मच्छी ले लो।
अच्छा, राजा ने सोचा कि मच्छी बेचने वाली जा रही है। महाराज राजा ने ऊपर से आवाज लगाई, बोले ये मच्छी वाली जला ठहर जा, मच्छी मुझे दिया जाए। अच्छा, उसने नीचे से आवाज लगाई, बोली महाराज बहुत देर हो चुकी है, मुझे बहुत दूर जाना है। अच्छा, राजा की बुद्धि खुल गई, बोली महाराज मुझे भी बहुत देर हो चुकी है और बहुत दूर जाना है। लेकिन कलिकाल में व्यक्ति की बुद्धि नहीं खुलती, चाहे 60 साल हो जाए तो उनको ये लगता है, बोले अबे का देर भाई, अभी तो 1-2 प्लाट और दे देंगे, उसके बाद दूर जाएंगे। गोकर्ण जी ने अनेकानेक प्रकार से अपने पिताजी को समझाया और उनके पिताजी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। कुछ दिनों उपरांत गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। आज जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के निकल गए, अब घर में 2 लोग बचे, धुंधकारी और धुंधली। अच्छा, धुंधकारी शराब मदरा पान करने लगा, सब कुछ करने लगा, एक भी इसके अंदर अच्छे गुण नहीं थे। आज इसने अपनी माता को मारना पीटना प्रारंभ किया, उनको मारने लगा। वो कहने लगा, माताजी पिताजी ने जो भी धन रखा हो वो सारा धन मुझे दे दो। अच्छा, इसकी माता ने कहा, बेटा रात में तुम्हें धन नहीं, लेकिन मैं सुबह तुमको धन दे दूं। माता ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, एक कुएं में जाकर गिर गई, उनका भी प्राण तो हो गया। अच्छा, अब धुंधकारी बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। अभी तक वो वैश्यावृत्ति बाहर जाकर करता था, उसने 5-5 वैश्याओं को अपने घर में लाकर बैठा था। अच्छा, वैश्याओं को जब ये घर में रखने लगा तो धन कब तक चलेगा, अभी ये छोटी छोटी चोरियां करने लगा। फिर इसने एक बार मन में सोचा, बोले छोटी छोटी चोरियों से मेरा भला होने वाला नहीं है। इसने एक राजा के यहाँ पर चोरी की। अच्छा, राजा के यहाँ पर जब इसने चोरी की, धन लेकर घर में आया तो वैश्याओं ने मन में सोचा, बोले महाराज आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा। अच्छा, जब ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हम सब पकड़े जाएंगे। अच्छा, एक कहावत और कही गई, बोले बनी बनी के बने 1000 होते हैं और बनी जब बिगड़ती है तो अपने भी पास नहीं होते। बोले जब बनी बिगड़ जाए जो अपना होता है वो भी पास नहीं होता। अभी आपके गले में बढ़िया माला पड़े हो तो आदमी हाल के बोले मेरे परिवार की बिल्कुल खासम खास चाचा लगते हैं हमारे, बोले अच्छा फिर आपके गले में हाथ में हथकड़ियां डाल दी जाए, बोले अरे इनको तो जानते नहीं, हमारा तो बाबा पर बाबाओं से इनसे नहीं चलता है। बोले क्यों? बोले अभी तक फंसे नहीं थे, अब फंस गए हो तो इसलिए आपको जानते नहीं है। माला डाल दी जाए तो बहुत बढ़िया लोग हैं, बोले हमारे घर परिवार जैसे संबंध चल रहे हैं। आज उन वैश्याओं ने सोचा, बोले अगर धुंधकारी पकड़ा गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। जब हम सब पकड़े जाएंगे, बोले जब हम सब पकड़े जाएंगे सबको जेल में डालना पड़ेगा। तो पांचों ने बैठकर युक्ति बनाई, बोले इसको अगर मार दिया जाए तो हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। तो आज इन्होंने धुंधकारी को पिलाना प्रारंभ किया। आज इन सबने धुंधकारी को मदरा का पान करना प्रारंभ किया और चारपाई में उसको बांध दिया। चारपाई में बांध दिया, बांधने के उपरांत में गरम केवली इसके मुख में डाल दिया। इसका प्राणायाम तो हो गया। आज जब इसका प्राणायाम तो हो गया तो सारी वैश्याएं चलेंगे और घर में इसके कुंडी लगा दी। गांव वालों ने सोचा महाराज कहीं बाहर गए होंगे, आ जाएंगे तब हो जाएगा, जब भी देखा जाएगा। अच्छा 4-5 दिन बाद इसके घर से महक आना प्रारंभ हुई, स्मेल आना प्रारंभ हुई। तो लोगों ने देखा, गेट को खोला तो देखा धुंधकारी मरा पड़ा है। तो इसकी अंत्येष्टि क्रिया की गई। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद में एक बार तीर्थ यात्रा में गोकर्ण जी मिल गए। तो गोकर्ण जी को इनका सारा विधान बताया गया। गोकर्ण जी गया जी में गए। गया जी जाने के बाद में उन्होंने पिंडों का दान किया। अच्छा कुछ महीनों उपरांत उनका ग्राम में आना हुआ। जब गांव में आए तो अपने घर में रुके जाकर, गोकर्ण जी जब अपने घर में रुके जाकर तो रात में धुंधकारी ने इनको परेशान करना प्रारंभ किया। आज भी ऐसा होगा, कहीं कहीं भूत होंगे, अब तो पता नहीं। अच्छा आप लोगों ने भूत देखे हैं? नहीं बताओ, हमने तो देखे हैं।
अभी हम बताएंगे भूत भी कैसे होते हैं। तो जब धुंधकारी को देखा गोकर्ण जी ने, गोकर्ण जी जब घर में रुके तो धुंधकारी ने घर में अपनी फेरा लगाना प्रारंभ किया। कभी मेढ़े की आवाज निकालता है, कभी बकरे की आवाज निकालता है, कभी भैंस की आवाज निकालता है, कभी किसी की आवाज निकालता है। तो धुंधकारी इस प्रकार अपनी नाना प्रकार की योनियों को भ्रमण करने लगा। गोकर्ण जी महाराज गायत्री को जपने वाले थे, हाथ में जल लिया और गायत्री पढ़कर मारी। गोकर्ण कहने लगा तुम रात्रो कुतो यातो दशामिमा किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो वा सिद्धसंसना। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल को मारा और कहने लगे किं वा पिशाचो राक्षसो वा। बोले कौन हो तुम? कौन पिशाच है, कौन राक्षस है? बोले महाराज अच्छा जब जल को मारा तो अच्छा एक चीज और होती है, भूत की आवाज नहीं होती, भूत कभी बोल नहीं पाता। भूत का जो गला होता है वो सुई के छिद्र के समान होता है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख दिया गया है। बोले महाराज आत्मा की प्रेत की कोई आवाज नहीं होती। गोकर्ण जी ने गायत्री का जल मारा, प्रेत को आवाज दी, प्रेत ने आवाज लगाई। बोले भैया अहं भ्राता तु दोयस्मि धुंधकारति नामेना। बोले भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अच्छा गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो तुम्हारे नाम के पिंड दिए हैं गया जी ने। बोले फिर भी तुमको मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण से जब ऐसी बात को कहा तो गोकर्ण धुंधकारी हाथ जोड़कर कहने लगा बोले भैया मेरा कोई छोटा मोटा पाप नहीं है जो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मेरे द्वारा अनेक पाप हुए हैं और मैं प्रेत योनि में भैया बड़ा ही परेशान हूँ। बोले भैया मैं बड़ा ही परेशान हूँ, मेरे लिए कोई उपाय कर दो आज। धुंधकारी की इसी बातों को सुनकर गोकर्ण जी महाराज ने कहा भैया मैं सुबह आपके लिए कोई उपाय करूंगा। गोकर्ण महाराज सूर्य जी के बहुत बड़े उपासक हैं। जैसे ही सुबह सूर्य ने निकलना प्रारंभ किया गोकर्ण जी ने रथ को रोक लिया, हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। बोले भैया सूर्य जी से निवेदन किया। बोले महाराज तथा सर्वे सूर्य भाग्यम तन्मुखे स्तपितंबरम गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्वे तदा तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतु कमा। जुड़कर सूर्य देवता से निवेदन करने लगे। बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरे भैया की मुक्ति हो जाए, मेरी भैया के प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। सूर्य भगवान ने कहा महाराज श्रीमद्भागवत मुक्ते सप्ताहं वाचनं कुरु। बोले महाराज जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है उसका सप्ताह पाठ कीजिए, उसी के द्वारा मुक्ति मिलेगी। बोले जो गोकर्ण महाराज ने जब इस बात को सुना बोले ठीक है महाराज। बोले जब साप्ताहिक कथा को आप धुंधकारी को सुनाएंगे तो उसकी मुक्ति मिल जाएगी। तो वहां पर अभी यहीं से कहा बोले महाराज भागवत से प्रेतों को भी मुक्ति मिलती है। भागवत जी का आज अनुष्ठान प्रारंभ किया गया। भागवत जी का अनुष्ठान प्रारंभ किया गया। सभी लोग सुनने आए। आज जब धुंधकारी का झंडा, अच्छा धुंधकारी के झंडे में 7 गांठें क्यों होती हैं, 9 और 8 गांठें क्यों नहीं होती? 9 और 8 गांठें क्यों नहीं होती हैं? बोले महाराज धुंधकारी भी कथा सुनने के लिए आया, धुंधकारी को कहीं भी स्थान नहीं मिला। एक 7 गांठ का झंडा था, बांस था, उसी में धुंधकारी ने अपना आसन स्वीकार किया। तो धुंधकारी ने जब अपना आसन स्वीकार किया तो 7वें दिन गांठी आज 7 दिन तक कथा होती रही। वैष्णव ब्रह्मण मुख्यम श्रोत्रम परिकल्पता। अब यहाँ पर दिए गए महाराज कथा किसके मुख से सुननी चाहिए? बोले कोई वैष्णव हो उसके मुख से कथा का रसास्वादन करना चाहिए। और बोले जब जिस दिन पहला दिन हुआ तो प्रथम स्कंद
बोले जब पहला दिन हुआ तो पहले ही गांठें फूट गई। झंडे में जो 7 गांठें होती हैं, एक एक दिन करके 7 गांठें चिटक गई, टूट गई। आज धुंधकारी की मुक्ति हो। परीक्षित जी खड़े हो जाइए, धुंधकारी का तिलक कराएं जहाँ पे भी झंडा लगा हो। आज जब 7 दिन हो गए तो 7 गांठें टूट गई। अच्छा, ये 7 गांठें कौन सी हैं? ये 7 गांठें कौन सी हैं? तो परीक्षित जी महाराज को ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी महाराज को। बोले महाराज हमें ये बताएं 7 गांठें कौन सी हैं? बोले 7 गांठें हैं काम, क्रोध, मद, माया, ईर्षा, मोह और मत्सर। बोले अगर ये 7 गांठें व्यक्ति के जीवन से खत्म हो जाएंगी जिस दिन, उस दिन व्यक्ति भगवान का ही चिंतन करने लगेगा। अच्छा, मद तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत माया पाई कि नहीं, मद नहीं। जिस समय व्यक्ति के पास माया आती है तो मद भी आता। भगवान ने कहा माया को छीन लेंगे, मद अपने आप चला जाएगा। अच्छा, ईर्षा व्यक्ति की जल्दी नहीं जाती है। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न करें, हम बोल लेते हैं, सब लोग बोल लेते हैं ना। अच्छा, ये बताओ साइकिल कब खराब होती है? आप लोग साइकिल चलाते रहते हैं, साइकिल कब खराब होती है? बोला करो, आप लोग बोलते नहीं हो। साइकिल कब खराब होती है? जब पहिया खराब हो जाता है तब बोलते नहीं, लगता है बोल नहीं पाते क्या? साइकिल का जब पहिया खराब होता है, क्या साइकिल तब खराब होती है कि जब फ्राई व्हील खराब होता है? तो एक संत दर्शाते, बोले महाराज ना साइकिल का पहिया खराब होता है तब खराब होती है, न फ्राई व्हील खराब होता है तब खराब होती है। बोले कैंची भी अगर टूट जाए साइकिल फिर भी नहीं खराब होती। बोले फिर बोले साइकिल तब खराब होती है जब सामने वाले की यहाँ मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। तो आपके अंदर ईर्षा ने जन्म ले लिया। बोले महाराज मेरे यहाँ साइकिल है और इनके यहाँ मोटरसाइकिल कैसे आ गया? या किसी के पास मोटरसाइकिल है तो उसको ईर्षा हो गई, बोले महाराज मेरे पास मोटरसाइकिल है, इन्हें 4 व्हीलर कैसे ले? तो व्यक्ति की ये जो ईर्षाएं 7 गांठें हैं, अगर जीवन में ये 7 गांठें खत्म हो जाएं तो सब कुछ भगवान में दिखने लगेगा। फिर कभी किसी से किसी की लड़ाई नहीं हो। कहा है ना किसी संत ने, बोले सिया राम मैं सब शिक्षा नहीं करूं प्रणाम जोर जोर। बोले सारा संसार केवल सिया राम में लगने लगेगा। जब सिया राम में लगने लगेगा सब कुछ अपना ही हो जाएगा। आज जब धुंधकारी ने भागवत जी का श्रवण पाने किया तो धुंधकारी ने अपने प्रेतत्व को छोड़कर आज धुंधकारी के लिए एक विमान आया। धुंधकारी विमान में बैठने लगा। धन्यम भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोले भागवत भगवान के जय हो। आज जब भागवत जी की वार्ता को सुना तो धुंधकारी कहने लगा धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोले जिसको प्रेतत्व से भी मुक्ति मिल जाए ऐसी भागवत है। अच्छा, अब गांव वालों ने लड़ना प्रारंभ कर दिया। जैसे भी यहाँ परीक्षित जी के लिए विमान उतर आया महाराज, तो आप सभी लोग खड़े हो जाओगे, महाराज क्या हम लोगों ने भागवत को नहीं सुना है? बोले हमारे लिए भागवत जी ने विमान को नहीं भेजा गया। बोले विमान के अधिकारी तो हम लोग भी हैं। अच्छा, आप सबने भागवत को सुना है, आप सबने भागवत को सुना है, लेकिन धुंधकारी ने भागवत को सुना और सुना भी है। सुना तो जब गोकर्ण जी ने सुनाया है तब तो धुंधकारी ने सुना ही सुना है। जब भागवत जी का ब्राह्मण होने के बाद जब रात्रि होती थी तो धुंधकारी भागवत जी का मनन करता रहता था कि आज भैया ने हमें सुनाया क्या है, कौन सा चित्र भगवान जी का अच्छा सुनाया है। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे तो कथा हमारे और आपके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं होगी। अच्छा, जब ऐसी बात को सुना है तो एक जब धुंधकारी को मुक्ति मिल गई, गांव के सारे लोग खड़े हो गए। उन्होंने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों भगवान ने भेजा, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं भेजा? तो आज पुनः गोकर्ण जी ने 3 महीने बाद पुनः भागवत भगवान का वहां पर स्मरण किया, भागवत जी को पुनः सुनाया गया। जब पुनः भागवत जी को सुनाया गया तो गोकर्ण के गांव के हर एक बच्चा और गांव के मैं तो कहूंगा जानवर भी आज भगवत